कथा सुनने आप आए हैं तो आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा एक तो होती है सामान्य कृपा, कृपा से मानव जन्म मिलता है, पर जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो वृंदावन धाम में भगवान की कथा मिल जाती है। ये विशेष कृपा है। प्रिय भक्तों, कथा जीवन को नई दिशा देती है। आपने कथा सुनी, आज से संकल्प लिया, भागवत जी के पोथी पाठ भी यहाँ बैठे हैं। यजमान परिवारों ने अपने पितरों की शांति सदगति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ भी बिठाए हैं। सभी ने बड़ा पुण्य किया है। जो भागवत सुनता है वह वास्तविक में पुण्य का अधिकारी होता है। सबसे बड़ा पुण्य है सत्संग करना। कुसंग करना पाप है। कुसंग करना क्या है मैया? कुसंग करना क्या है? और सत्संग करना? पुण्य सबसे बड़ा क्या है? आत्म कल्याण। देखो, हम लोग सबको टाइम देते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, जब आप अपने मन की सुनते हैं, जब आप अपने आत्मा को गंभीरता से समझते हैं, अपने आप को शांति से समझते हैं, स्वयं को जानने का टाइम कहाँ मिलता है आपको? सत्संग में। संसार को जान लिया, कितना जाना? अब यहां बैठ के खुद को जानो कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का। इन तमाम गहरे चिंतनों को, गहरे चिंतन तक पहुंचने का नाम सत्संग है। सोच बदलना, विचार बदलना, नए विचारों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना कहां से सीखा जा सकता है? सत्संग से। सत्संग बड़ी चीज है। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिला। भागवत जी की कथा हम सुन रहे हैं। भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। भागवत जी सबसे पहले इस धरती पर परीक्षित जी ने सुना। परीक्षित जी ने जब भागवत सुनी, सुनाया किसने? शुकदेव भगवान ने। अच्छा, भागवत क्यों सुनी परीक्षित जी ने? क्योंकि परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन बाकी थे। राजा परीक्षित जी को एक संत ने शाप दे दिया कि आप मर जाओगे आज से 7वें दिन। अब जिसे मरना ही है वो क्या करके मरे? शराब पी के मरे कि गांजा पी के मरे कि पुण्य करके मरे कि पाप करके मरे? अब जिसे मरना ही है वो करे क्या? तो मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरना धर्म व्यक्ति को, जिसके मौत सिर पर नाच रही हो, वो क्या करे? तो उसे भागवत सुनना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? कोई ऐसा उपाय बताओ कि 7 दिन में ही मेरी सदगति हो जाए। शुकदेव जी ने कहा 7 दिन बहुत है, चलो भागवत सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद
भगवान कैसे हैं? बोलो। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सच्चिदानंद क्या है? भगवान के स्वरूप का वर्णन है। क्यों मैया? ओ मैया बैठ जाओ मेरी माँ। लाल मैया बैठ जाओ वहीं। सब लोग बैठ जाओ, शोर ना करो मेरी माँ। भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। वही सत्य, वही चित, वही आनंद। करते क्या है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्यों मैया? भगवान क्या करते हैं? आपसे सवाल, भगवान क्या करते हैं आप बताओ। बताओ मेरी माँ, क्या करते हैं भगवान? नहीं पता मैया? ओ पीली मैया बताओ भगवान क्या करते हैं? हैं? करते क्या हैं? लो आप बताओ मैया भगवान क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं भगवान? बेटा चश्मा वाली बहन बताओ भगवान क्या करते हैं? नहीं मैया, ओ चश्मा वाली मैया, ओ मेरी माँ, क्या करते हैं? पालन। पीछे वाली मैया बताएंगी क्या करते हैं भगवान? भगवान ये दुनिया को बनाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर उसका संहार करते हैं। दुनिया बनाना, चलाना, संहार करना। अच्छा भगवान सृष्टि का संहार कब करते हैं? पालन कब करते हैं? और उत्पन्न कब करते हैं? आप बताओ भगवान संहार कब करते हैं? भैया बताएंगे। बताओ संसार का संहार कब करते हैं भगवान? हैं? कब? हैं? पाप बढ़ जाता है तब। ठीक है आप बताओ भैया भगवान संसार का पालन कब करते हैं? चलो सुनो, भगवान का ये तीनों काम एक साथ चलता रहता है। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। देखो अभी भी आपके शरीर में कुछ नए सेल बन रहे हैं, पुराने समाप्त हो रहे हैं। अभी आपके शरीर में खाया हुआ भोजन पच रहा होगा। आप भले बैठे हैं पर आपके शरीर का सिस्टम चल रहा है। बोलो हाँ। इस बात को कहे 5 सेकेंड हो गए ना मेरी इस बात को कहे, अब 6 हो गए, 7 हो गए, बढ़ रहा ना। मतलब आपके जीवन के 6, 7, 10 सेकेंड खत्म हो गए। ये संहार चल रहा, हर सेकेंड संहार है और हर सेकेंड आपको नया जीवन मिल रहा है, पालन है। बोलो हाँ। हर सेकेंड ईश्वर सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। इतनी देर में कोई चींटी ने, चिड़िया ने, बिल्ली ने, कुत्ता ने, इंसान ने कहीं ना कहीं बच्चा पैदा हो गया होगा इतनी देर में। बोलो हाँ। और इतनी देर में अभी कोई मर गया होगा, कोई मछली, कोई पशु, कोई पक्षी। इतने बड़े संसार में अभी कोई जन्म ले रहा होगा इतनी देर में, ये हो गया। और इतनी देर में कोई मर रहा होगा
और इतनी देर में सबका पालन भी चल रहा है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही है, हर क्षण पालन हो रहा है और हर क्षण संहार हो रहा है। ये काम करते हैं भगवान, 24 घंटे का काम है भगवान का। एक 3 काम है, इसलिए भगवान के रूप भी 3 है। देखो हमारी मैया भी 3 आई एक साथ, भगवान के रूप भी 3, काम भी 3 और मैया भी 3। सुनो, भगवान के 3 रूप कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सतचित आनंद। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन, शिव संहार। तीनों को जोड़ा तो क्या बना? गॉड। GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। कौन है जनरेटर? कौन? ब्रह्मा उत्पन्न कर रहे। ऑपरेटिंग कौन? विष्णु पालन। संहार कौन? डिस्ट्रॉयर कौन? शिव संसार का संहार। इसी को कहते हैं गॉड। क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड। गॉड जो है परमात्मा, 3 काम, उत्पन्न पालन संहार। मैं इतनी देर में आपके सामने बैठा हुआ, मेरे शरीर में इतनी देर में बदलाव आ गया। आप हर क्षण बदल रहे हैं। बोलो हाँ। पर पालन इतना सूक्ष्म करते हैं भगवान कि आपको पता नहीं चलता। क्यों? लड़कपन से जवानी कब आ गई पता नहीं चला, जवानी से बुढ़ापा कब आ गया पता नहीं चला। ये संहार ही तो है। लड़कपन का संहार हुआ, जवानी प्रकट हो गई। जवानी का संहार हुआ, बुढ़ापा प्रकट हो गया। फिर बुढ़ापे का पालन। ये क्रम, ये भगवान का रोज का काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। इस संसार का हर जीव, हर व्यक्ति परेशान है। इस संसार में परेशान कौन है? कौन? इस संसार में परेशान कौन है? आप बताओ लाल मैया, कौन परेशान है? नहीं, आप परेशान हो? नहीं मैया। ए भैया चश्मा वाले, ओ लाला कहाँ देख रहे हैं? ये कहाँ देख रहे हो? वहां, यहां देखो सीधा सीधा। सुनो, इस संसार में परेशान कौन है? कौन? कौन पड़ोसी आपका? पूरी दुनिया। इस संसार में परेशान वो हैं जो भगवान को भूल चुके हैं। भगवान को भूल गए, परेशान। भगवान को याद रखेंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, 3 प्रकार के दुख हैं। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। किसी को तन का रोग है, किसी को मानसिक रोग है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, और कोई धन का रोगी, और कोई
कोई कह रहा था मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। कोई प्रेम का रोग है। लड़का लड़कियों को कौन सा रोग लगा है? प्रेम रोग। और लड़का लड़कियों के माँ बाप को लगा है मानसिक रोग। तो किसी को शारीरिक रोग, किसी को धन का रोग, परेशान सब है। इसलिए कहता हूं, सारे रोगों से बचना चाहते हैं तो आप भगवान के संयोग में आ जाइए, भगवान के पास रहो, भगवान की शरण में रहो, कोई रोग नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। संसार का कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता उसे जो भगवान की शरण में है। बताओ, हनुमान जी को कोई कष्ट है? बोलो, क्यों नहीं है? क्योंकि राम जी की शरण में है। अर्जुन को कोई कष्ट है? क्यों? क्योंकि कन्हैया की शरण में है। सबरी को कष्ट है? नहीं, क्योंकि राम की शरण में है। विभीषण को कष्ट है? राम की शरण में है तो लंका के राजा। जो भगवान की शरण में है उन्हें आनंद ही आनंद है, और बाकी संसार में सब परेशान है। तो सुखी होना है, हाँ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल भगवान के चरणों। आओ, यहां वहां से मन हटाओ और भगवान के जो भगवान की शरण में है ना, वो सुखी मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों में मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे
चरणों में आपस मिलता है सच्चा सुख केवल। भगवान का चिंतन हर परिस्थिति में बनाए रखो। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा नाम सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हर समय ध्यान भगवान का हो, और जो हो रहा है भगवान की कृपा है, ऐसी भावना बनाना ये सुख है। वरना संसार में सब दुखी है, कोई तन का दुख, कोई मन का। आपको कौन सा दुख है? क्यों मैया, आपको काय का दुख है? मैया आपको दुख है? नहीं, अच्छा है, नहीं रहे। आपको दुख है? आपको दुख है? क्यों ही आपको दुख है? भाई आपको दुख है पीछे वाले? वाह, अभी कह रहे हो दुख नहीं है, और बाद में कह रहे थे पहले, और बाद में क्या कहते हो? बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट। अच्छा है, देखो कथा सुनने आए तो आपका सारा दुख दूर हो गया। कितनी अच्छी बात है। कथा हमें दुख से दूर ही तो करती है। कोई कितना भी दुखी हो, कथा में आ जाए, उसे लगने लगेगा मैं सुखी हूं। पॉजिटिविटी यहाँ है, सकारात्मकता है। यही ईश्वर की, जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना तो सुख आता है, और भगवान से दूर हो जाते हैं। इसलिए घर में जब आप रहते हो ना तो आप दुखी रहते हो, कोई ना कोई दुख घेरे रहता है। कम लोग हैं जो घर में सुखी रहते हैं, ये कहीं ये चिड़चिड़, कहीं ये कष्ट। लेकिन यहाँ आए ना, यहाँ कोई कष्ट नहीं है। आप यहाँ सारा कष्ट आपका एक उंगली से भगवान उठा के खड़े हो जाते हैं। आपके दुखों का पहाड़ उठाते हैं हमारे कन्हैया। नाम है गिरिवरधारी। क्या नाम है? वो क्या उठाते हैं? बोलो, क्या उठाते हैं कन्हैया? पहाड़। कौन सा पहाड़? भक्तों के दुख का पहाड़। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ तो सही, तुम्हारे दुखों का पहाड़ मैं उठा लूंगा, बस तुम आ जाओ। मां में कम शरणम व्रज। आओ आओ। कौन बुला रहा है आपको? जगन्नाथ जी देखो हाथ पसारे हैं, आओ मेरी शरण में। भगवान जी कह रहे हैं आओ। आप हैं कि बड़ी देर लगा दी आने में है? इतनी ही देर लगा दी आपने। कन्हैया कहते हैं सुदामा तुमने बड़ी देर कर दी आने में। कोई इतनी देर लगाता है? मैं तो कब से तेरे लिए खड़ा था, तुम ही लेट आए। सारी जिंदगी कष्ट उठाते रहे, पहले आ जाते तो ये सुख पहले पा जाते। सुदामा लेट आए ना। अच्छा, भगवान ने देर से दिया कि सुदामा ने देर लगाई? कौन देर से पहुंचा? सुदामा देर से पहुंचे। भगवान की कृपा तो सुदामा के घर पहुंचने के पहले ही विश्वकर्मा ने सब चकाचक कर दिया। बोलो हाँ, आपने देर लगाई है, इसलिए देर ना करो, देर ना हो जाए कहीं देर। जल्दी से भगवान की शरण में आओ, देर ना हो जाए कहीं।
शरण में आने में इतनी देर ना लगाया करो। हे प्रभु हम आपके हैं, लो शरण में आ गए, बस। जैसे हमारे भैया जी शरण में आ गए, कथा सुनने के लिए देखो गुजरात से आ गए, योगेंद्र जी, मैया सुमन जी, यही तो शरणागति है। प्रभु देखो हम आ गए, अब आपकी शरण में बैठ गए, चरणों में बैठ गए, अब आगे आप जानो, आपका शरणागति जरूरी है साहब। सुदामा गए नहीं तो कुछ हुआ नहीं, गए। अच्छा विभीषण गए, विभीषण गए लात खा के गए। मैया इतनी पंचायत कर रही हो मेरी माँ। विभीषण क्या खा के गए? हाँ? लात। आप लोग भी हमारी बात से आ जाना शरण में, और बात से नहीं आए तो लात मिलेगी। फिर लात खा के आओगे क्या? जब अपनों की लातें पड़ती हैं तब लोग भगवान की ओर भागे, अरे भगवान ही हमारे, अब कोई नहीं। विभीषण को लात मार दी, और जब लात पड़ी तो कहां गए? राम की। और जब शरण में गए तो सारा दुख दूर हो गया कि नहीं विभीषण जी का? बोलो हाँ। लात खाने वाले विभीषण को भगवान राम ने लंका का राजा बना दिया। विभीषण के जाने में देर थी, प्रभु के राजा बनाने में देर नहीं थी। रावण विभीषण जब आए ना, उसी दिन राम ने विभीषण को लंका का जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन ही रघुनाथ। राम जी ने समुद्र का जल लिया और विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। जाओ विभीषण तुम राजा। अभी रावण मरा नहीं है और विभीषण को राम जी ने हाँ कह लंकेश। राम जी ने विभीषण को क्या बोला? लंकेश। भगवान लंकापति कहते हैं विभीषण को। विभीषण जी आप लंका के राजा, लंकापति। देखो कुछ लोग होते हैं जल्दी चले जाते हैं शरण में, कुछ लोग लात वात खाने का इंतजार करते रहते कि पहले बेटा बेटी पोता पोती सब लते आए फिर जाएं। इसलिए समय रहते ही भगवान की शरण में चले जाना। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ऐसे भगवान जो शरण में आए हुए का सारा दुख दूर कर दे, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही चल पड़े। पिताजी बोले बेटा ब्याह कर लो, बड़े हो जाओ, शादी ब्याह कर लो, संसार बसाओ, फिर जाओ भगवान की शरण में। सुखदेव जी बोले ना, भगवान की शरण में जल्दी जाना चाहिए। संसार में एक बार आदमी फंस गया तो फंसता चला जाता। क्यों मैया आप लोग फंसे हैं कि नहीं? किस में फंस गए? कहां फंसे हो? मैया आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? मैया क्या बोलती तू? आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? जोर से क्या है मैया? लाल मैया
आप उलझी हो कि सुलझी हो? उलझे हैं? उलझे हैं, सुलझे हैं। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? उलझे हैं। संसार में रहने वाला उलझा ही है, लेकिन उलझा हुआ सुलझ भी सकता है। कहां? भगवान की शरण में आ जाएगा तो जैसे बच्चों के बाल उलझ जाते हैं, तो माँ के पास आ जाए तो माँ पूरे बाल बेटी और बेटों के सुलझा देती है, बढ़िया कंघी करके चोटी कर देती है बेटी की। बेटी के बाल उलझ गए, उसे तो सुलझाना आता नहीं है, छोटी बच्ची है, कौन सुलझाता है? बाल उलझ गए, कौन सुलझाएगा? माँ। जिंदगी उलझ गई, कौन सुलझाएगा? भगवान। बस भगवान की शरण में जाने की देर है। बच्चा आएगा ही नहीं माँ के पास तो माँ कैसे सुलझाएगी? भाई सुलझाने के लिए आओ तो, ऐसे भगवान की शरण में जाओ तो उलझे तो हो, सुलझ जाओगे। इसलिए आप चाहो कि मैं सुलझ जाऊं, मैं नहीं सुलझ सकता, भगवान सुलझा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में माना कि उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है, कोई तकलीफ है, एक बात बताओ, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? कष्ट है, बड़ा परेशान है, तनाव है, क्या करें कि सब ठीक हो जाए? पानी गंदा है, गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? उत्तर दो। गंदे पानी को साफ करना है, बताओ कैसे करेंगे? फिल्टर नहीं कर सकते आप, ना साफ पानी डाल सकते, अब बताओ कैसे साफ करोगे? हैं? फिटकरी भी नहीं डाल सकते आप, वो गंदे पानी को साफ करना है, बताओ क्या करें? फिटकरी नहीं डाल सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, छान नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, साफ करना है, बताओ क्या करेंगे? आप बताओ। गंदे पानी को साफ करना है, कुछ नहीं कर सकते आप, फिल्टर नहीं कर सकते, कुछ भी फिटकरी इत्यादि नहीं डाल सकते, क्या कर सकते? कैसे साफ होगा आप बताओ? होगा कि नहीं? भैया बताएंगे सोफे वाले, कैसे होगा? हैं? बॉयल भी नहीं कर सकते, अब करो साफ। साफ पानी नहीं डाल सकते आप, डुबा भी नहीं सकते आप, अब करो साफ, कैसे होगा? कितना आसान है, हैं? हाँ, ये है सैनिक। गंदे पानी को छोड़ दो, शांत छोड़ दो, बोलो हाँ। बाल्टी में भर के छोड़ दो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद देखोगे गंदा पानी नीचे बैठ चुका होगा, साफ साफ पानी ऊपर रह जाएगा। जीवन में जब आप परेशान हो जाएं, चारों ओर परेशानियां हो, तो बस शांत ध्यान से, शांत चित्त से शांत होके बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं हो जाता? गंदा पानी अपने आप साफ हो जाता है कि नहीं? नदी का पानी गंदा है माना कि, आप उसे भर के बाल्टी में रख दो, 1-2 घंटे बाद देखना साफ हो जाएगा। हाँ या ना? शांत रख देने से पानी भी साफ हो जाता है। इसलिए थोड़ा शांत चित्त से ध्यान लगाया करो, तब जाके तुम्हारा मन साफ होगा। आप लोग ना ध्यान नहीं करते, थोड़ा शांत नहीं रहते, इसलिए आप लोग गंदे के गंदे रह जाते, मन गंदा का गंदा रह जाता, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे थॉट आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शांत नहीं छोड़ा ना अपने आप। शांत, इसलिए शांत बेटा, शांत, कुछ नहीं,
कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, ना कुछ करो ना कुछ सोचो, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ। अपने आप सारी लड़ाई झगड़ा, सारे रिश्ते सब साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। घाव हो गया है, घाव में दवाई लगाई जाती है। बताओ, घाव दवाई लगाने से सही होता है कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, अच्छा, दवाई कोई ना लगाए तो सब सही होगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। होगा। घाव हो गया है, वो अपने समय के साथ सही हो जाएगा। चाहे आप दवाई लगाओ या दवाई मत लगाओ। दवाई लगाने में शायद जल्दी ठीक हो सकता है, ना लगाने में 10 दिन की देर हो सकती है, इतना ही अंतर आएगा, और बहुत ज्यादा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। बोलो हाँ, सही है कि गलत? ऐसे ही है। घाव हो गया है, छोड़ दो, प्रकृति के हवाले कर दो, अपने आप ठीक होगा। जीवन में परेशानी है, जैसे परेशानी अपने से आ गई अचानक, तुम भगवान के सहारे रहो, वो अपने से आई है तो अपने से चली भी जाएगी। आपको केवल शांत रहना, रिप्लाई नहीं करना। क्या नहीं करना? आप लोगों को कोई कुछ बोलता है, आप भी लड़ने लग जाते हो, जवाब देने लग जाते हो। जवाब देना गलत है, शांत हो जाना। हम कुछ नहीं कहेंगे। जब आप कुछ नहीं कहते तो भगवान आपके पक्ष में सब कह देते हैं, और जब आप कह देते हो तो भगवान शांत हो जाते हैं। तुम कह लो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। हाँ, भरोसा बहुत बड़ी चीज है भैया। भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए, जन्म लेते ही चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी में 88,000 ऋषि बैठे हैं सत्संग करने नैमिषारण्य। सूत जी आए, सूत जी का सब संतों ने स्वागत किया। आओ आओ महाराजा। सूत जी ने कहा, ये बताओ, शौनकादि ऋषि बोले कि हमें भाग कथा सुनाइए। कौन सी? भक्ति ज्ञान वैराग तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। कथा सुन लो। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी आप कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, सुनाता हूं। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कथा हम आपको सुनाएंगे। कथा कौन सुन पाता है? जिसको भगवान सुनवाना चाहते हैं। कौन समझ पाता है? जिसको भगवान समझाना चाहते हैं। भगवान ने गीता कहां सुनाई? उत्तर दो। गीता कहां सुनाई? जोर से। कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी थे, सेना भी थी, पांडव, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, शकुनी, कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म इत्यादि सब थे। सब थे, पर भगवान ने गीता केवल किसको सुनाई? और किसी को क्यों नहीं? सब वही थे आसपास, पर जिनको भगवान सुनवाना चाहते थे उन्होंने सुना। पितामह भीष्म ने सुना,
गीता किसने सुनी? भीष्म पितामह ने भी सुनी, हनुमान जी ने भी सुनी। बोलो हाँ कि ना? मैया कथा सबने सुनी, गीता वहां कौन कौन ने सुना? जिन जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा। पितामह को सुनवाना चाहे तो पितामह ने सुन लिया, हनुमान जी को सुनवाना चाहे तो हनुमान जी ने सुन लिया, ना चाहा अर्जुन ने सुन लिया, और दुर्योधन को सुनवाना नहीं चाहा तो खड़ा रहा, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। शकुनी को नहीं सुनवाना चाहा, खड़ा रहा, नहीं समझ में आई। तो भागवत की कथा भगवान जिन्हें सुनवाना चाहेंगे, जिन्हें अपने शरण में लेना चाहेंगे, उनके हृदय में भक्ति प्रकट कर देंगे, और जिन्हें अपना नहीं बनाना उनके हृदय में भक्ति नहीं प्रकट होगी। इसलिए कोई भक्ति करता है, अब देखो ना, किसी किसी घर में एक बहुत भक्ति कर रहा है और बाकी सब लोग मांस खा रहे हैं उसी घर में। ऐसे भी लोग हैं कि उस घर में कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई पुरुष बहुत भक्ति कर रहे हैं, और उसी घर में कुछ लोग मांस खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मछली, और दूसरा बच्चा बहुत भक्ति कर रहा है। तो कई बार होता है कि किसी को भगवान कृपा करके अपनी भक्ति दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए, ये वो धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन, ये वो धन है जो सबको नहीं मिलता। इसलिए भागवत कथा सबके समझ के परे है। भक्ति सब नहीं समझ पाते, संतों के त्याग तपस्या को सब नहीं समझ पाते। इसलिए कुछ लोग संतों को गालियां देने लग जाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है ना। देखो ऐसा है, अब और की क्या कहे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि राम जी ने बहुत गलत किया, सीता जी को वनवास दे दिया। सुना कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? सुना होगा। अच्छा, मैं कभी नहीं कहता कि राम ने गलत किया। जो शास्त्र समझते हैं, जो भक्ति समझते हैं, वो कभी राम को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि वो राम की पूरी बात समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जो पूरी बात नहीं जानते, या राम ने जिन्हें अपना कुछ जनाया ही नहीं, वो राम को गलत कहते हैं। अच्छा ये बताओ, राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया, लोग कहते हैं। अच्छा, ये वनवास की घटना किस युग में घटी थी? कौन सा युग था वो? राम जी ने वनवास कब भेजा? धोबी ने कब बोला? कौन सा युग था वो कि जब धोबी के कहने से वनवास हुआ? कौन सा युग था? जोर से जोर से जोर से, त्रेता। और ये कौन सा चल रहा है? कलयुग की आंखों से त्रेता के राम को कैसे समझ पाओगे? सिंपल है। कलयुग की आंखों से त्रेता के राम को कैसे समझोगे? वो युग अलग था, तब की विचारधाराएं अलग थी, तब की परिस्थिति अलग थी। वो सिचुएशन क्या थी, परिस्थिति क्या थी? क्या आपने उस परिस्थिति पर विचार किया? नहीं किया, सीधा आपने आरोप लगा दिया। इसलिए कहता हूं कि जो आपको समझ में आ गया, समझ लो भगवान ने चाहा कि आप समझ लो, और यदि समझ में नहीं आया तो समझ लो अभी ईश्वर आपको ये विषय समझाना, अभी आप इसके योग्य नहीं।
योग्यता नहीं। कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान की आपके अंदर काबिलियत नहीं, योग्यता। अच्छा बताओ, ज्ञान के सब लोग अधिकारी हैं या नहीं? उत्तर, मैया ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? आप बताओ, सब हैं? आप बताओ पीले भैया, सब हैं? चश्मा वाली मैया बैठे, अरे खड़े ना हो मेरी माँ। हाँ, ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? बोलो, सब हैं? सब हैं? सब हैं। तो अभी एक देश परमाणु बना रहा था तो अमेरिका काहे पटक दिया उसके ऊपर? बनाने देते। यदि ज्ञान के अधिकारी सब हैं तो सारे देश परमाणु क्यों नहीं बना लेते? परमाणु बनाना भी तो एक ज्ञान है। फिर काहे दूसरा देश दबाव डालता तुम नहीं बना सकते? आप तो कह रहे हो ना ज्ञान का अधिकार सबको है, तो सब क्यों नहीं बनाते फिर? और जब बनाते हैं दूसरा देश रोकता क्यों है? बोलो, उत्तर दो। पाकिस्तान के पास लग गया परमाणु, रोज धमकी देता, दिवाली आ रही है पटक दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर ज्ञान का हर व्यक्ति अधिकारी। बोलो हाँ। कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिन ज्ञान का, जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी। आपको पता है कि राफेल कहां रखा है? क्यों नहीं है ये ज्ञान आपको? क्या देश की जनता को बताया जाता है कि राफेल वहां रखा है? बोलो, क्या देश की जनता को यह पता है कि तोप कहां बन रही है, ब्रह्मोस कहां बन रहा है? क्यों नहीं पता? क्योंकि कुछ चीजें गुप्त रहने से ही सही है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा तो ये खबर दुनिया तक पहुंच जाएगी और दुनिया उसको नष्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कुछ ज्ञान सबके लिए, बोलो, नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही शास्त्रों का भी कुछ ज्ञान है कि उस ज्ञान को पाने के लिए पहले आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जैसे परमाणु बम बनाने के सारे देश अधिकारी नहीं है क्या? फिर कुछ ज्ञान ऐसा है जो सब ज्ञान सबके लिए नहीं है। जैसे अब जो ज्ञान जिसके लिए था ही नहीं, हुआ क्या कि वो ज्ञान उसको मिल गया। अब मिल गया तो वो उसका कर रहा है मिसयूज। अब जैसे उदाहरण से मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। जैसे चोर के हाथ एक ज्ञान लग गया, चोर आपकी गली का, उसके हाथ एक ज्ञान लग गया शास्त्रों का। ज्ञान क्या लग गया? चोर चोरी करता है और बोलता है मैंने चोरी किया, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। खुद ने चोरी की और आरोप किससे लगा दिया? भगवान ने चोरी की, क्योंकि इनकी मर्जी के बिना। अब बताओ ये ज्ञान सही है कि गलत है? बोलो, ज्ञान तो सही है पर गलत व्यक्ति के हाथ लग गया। अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान सही है कि गलत है? मैया सुन रही हो मेरी माँ? बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है? हाँ? सही है। तो चोर क्या कहता है? चोरी मैंने की, पर भगवान की मर्जी के बिना तो। फिर चोर आरोप किसे लगा रहा है? अब आप जानो। अब बताओ कौन दोषी है, चोर दोषी है कि भगवान? कौन दोषी? पर चोर तो कह रहा कि भगवान की मर्जी के बिना, पर आप कह रहे हो कि बात सही है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलते। तो इस बात से तो भगवान ही चोर हुए, चोर के हिसाब से। अब बताओ, ये ज्ञान जो है, ज्ञान तो सही है पर गलत व्यक्ति के हाथ लग गया।
इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सनातन में, कुछ ज्ञान ऐसा है सबके लिए नहीं। पहले आप उसके अधिकारी बनो, पहले गुरुजनों की सेवा करो, पहले आप सत्संग करो, तब उस ज्ञान को पाओगे। आजकल लोग ज्ञान सब कुछ पाना है पर अधिकारी कोई नहीं। लोग कहते हैं, कल हमसे एक जज साहब बोले कि महाराज जी हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? हमने कहा आपको लंबा सत्संग करना पड़ेगा। जब आप सत्संग करेंगे तब आपका धीरे धीरे क्रोध कंट्रोल होगा। सत्संग से ही सब कुछ होगा। अब सत्संग लंबा टाइम करने का टाइम किसे है? परिणाम सबको ही चाहता है। मन को स्थिर करने का उपाय क्या है? मन को स्थिर करेंगे तो आपको मन को स्थिर करने के लिए लंबा सत्संग चाहिए, अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए, तब मन कंट्रोल होगा। अब करना कोई नहीं चाहता, कंट्रोलिंग सबको चाहिए, ऐसा। इसलिए पहले उस ज्ञान के अधिकारी बनो। चलो बताओ, चोर चोरी करता है तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इसे समझाओ जरा, क्या सही है क्या गलत है? हैं? चोर दोषी है कि भगवान दोषी है? जोर से, ए मैया काहे तुम मार रही हो उसे? चलो बताओ कौन दोषी है? चोर। कैसे सिद्ध करो? चोर ने चोरी की, पर ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ होते ही नहीं। सिद्ध करो, कैसे चोर आरोपी है, कैसे दोषी है? चलो हम कर दें, चलो सिद्ध लो। ऐसा है कि चोर चोरी करता है और चोर क्या बोलता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो पहले चोर को उसके पहले का एक पाठ पढ़ना पड़ेगा। जिस पुस्तक में ये लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन्हीं पुस्तकों में ये भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। तो पहले वाला ज्ञान भी तो फॉलो कर, के बाद वाला फॉलो करेगा। ये वाला ज्ञान सबके लिए नहीं। सुनो, ऐसा है जैसे, अच्छा ये बताओ, आप लोग चोरी करते हो? 1000 रुपए मिल जाए, लाख रुपए पड़े मिल जाए, चुरा लोगे? नहीं। क्यों भाई, आप चुरा लोगे? नहीं चुराओगे। आप सत्संग करते हो, आप रोज भगवान का नाम जपते हो, भगवान की याद में रोते हो। जो व्यक्ति भगवान की शरण में है उन लोगों पर यह ज्ञान लागू होता है। कौन सा ज्ञान? कि भगवान की मर्जी के बिना, सुदामा जैसे ज्ञानी, सुदामा गरीब है तो सुदामा से लोग कहते तुम गरीब क्यों हो? सुदामा बोले ये ईश्वर की मर्जी है कि मैं गरीब रहूं। सुदामा जब अमीर हो गए तो लोगों ने कहा तुम अमीर हो गए, बोले ये प्रभु की मर्जी है। सुदामा जैसे भक्त जो सब जानते हैं, जो ईश्वर की मर्जी को समझते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं कि सुख आता है तो भी ईश्वर की कृपा मानते हैं और दुख आता है तो भी कृपा। ऐसे भक्तों के लिए ये ज्ञान है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन ये ज्ञान चोर के लिए नहीं था, क्योंकि चोर इस ज्ञान की पात्रता नहीं रखता। जो भक्त होगा वो चोरी करेगा ही नहीं। जिस व्यक्ति को यथार्थ में ये ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पहले तो ये बताओ क्या वो व्यक्ति ये बात जान लेने के बाद चोरी करेगा? बात समझ में आई? जो व्यक्ति ये जान लेगा कि सब ईश्वर की मर्जी है, वो व्यक्ति चोरी कर ही नहीं सकता। उसका लेवल अलग है, उसकी स्थिति अलग है, उसका ज्ञान अलग है। ये दो कौड़ी का चोर जिसने केवल सेंटेंस रटा है, उसके पंक्ति के भीतर के भाव को नहीं जाना। देखो ऐसा है ना, बात रट लेना और बात पर अमल करना, दोनों बातें अलग अलग है। समझ में आ रही है?
झूठ बोलना पाप है, ये लाइन सबको रटी है। परंतु एक होता है रट लेना, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप, रट लिया। एक व्यक्ति वो होता है जो पंक्ति रटा नहीं पर सच पे चलने लगे, वो सच पे चलता है, मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। तो एक है जो रट्टू तोता है और एक है जो उस लाइन पर चल रहा है। कौन श्रेष्ठ है, रटने वाला कि चलने वाला? रटने वाले लाखों होंगे, चलने वाला एक हो। ऐसे ही है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस लाइन को रटने वाले लाखों हैं, पर इस पंक्ति पर, इस लाइन पर जीने वाले बहुत कम हैं। और जो जिएगा वो इस पंक्ति का सुख पाएगा, इस ज्ञान का आनंद पाएगा। और केवल रट लो तो क्या पाओगे, ये तुम्हारी समझ के परे विषय है, चोर को नहीं समझाया जा सकता। कुछ चीजें सबकी समझ में नहीं आती। बताओ, क्या रावण की समझ में राम आए? वो तो ज्ञानी था, क्यों नहीं आए? क्या कंस की समझ में कृष्ण आए? क्या दुर्योधन की समझ में कृष्ण आए? नहीं आए। सबकी समझ में सब चीजें नहीं आती साहब। हमारी समझ में राजनीति नहीं आएगी और राजनीति वालों को हमारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। हाँ, कोई समझना चाहे और पात्र बने तो समझा भी जा सकता। हम ये नहीं कहते कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। समझ पाओ, समझ सको तो सब कुछ संभव है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चाहो तो सब कुछ समझ में आ सकता है, और नहीं चाहो नहीं समझ में आएगा। इसलिए शास्त्रों की ज्ञान, शास्त्रों की, अब जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग आरोप क्या लगाते, अरे भगवान होते तो कोई दुखी क्यों होता। जे नास्तिक लोग आरोप लगाते हैं। कुछ लोग क्या बोल रहे, अरे भगवान तो है ही नहीं, तुम भगवान भगवान जपते रहते हो। अरे भगवान होते तो कोई दुखी क्यों होता, किसी लड़की का बलात्कार क्यों होता, यदि भगवान थे तो क्यों नहीं आए। ऐसा आरोप बहुत लोग लगाते हैं। अब बताओ इस आरोप का जवाब क्या है? यदि भगवान है तो कोई दुखी क्यों है? किसी लड़की का बलात्कार, द्रौपदी की साड़ी उतरी तो कृष्ण आ गए। आज भी किसी लड़की का बलात्कार होता है, कपड़े उतरते हैं, क्यों नहीं आते भगवान? ये आरोप है नास्तिकों का। जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो ये सवाल उठाते रहते हैं। चलो बताओ इसका उत्तर क्या है? सुनो, भगवान द्रौपदी के बुलाने पर भी नहीं आए। आए? द्रौपदी अर्जुन को बुलाती रही, नहीं आए भगवान। द्रौपदी पितामह भीष्म को बुलाती रही, भगवान। द्रौपदी ने जब सबको छोड़ा और भगवान को पुकारा, भगवान के भरोसे हुई तो भगवान आए। आज भी जिनका बलात्कार हो रहा है वो भगवान के भरोसे होकर एक बार पुकारें तो सही भगवान को। तुम्हारे पुकारने में देर है, भगवान के आने में नहीं। जिस भाव से द्रौपदी ने पुकारा, क्या आज वैसा भाव किसी का है? क्या द्रौपदी जैसी आज भावनाएं हैं? नहीं। तो आप ये तो कहते हो कि भगवान नहीं आते, आप ये भी तो देखो कि बुलाने वाला द्रौपदी जैसा भी तो नहीं है। यदि उसके आने में देर है तो तुम्हारे बुलाने में भी तो देर है। तुम्हारी भी तो योग्यता द्रौपदी जैसी नहीं है। तुम्हारी भी पात्रता प्रहलाद जैसी होती तो प्रहलाद के लिए खंबे से आए तो तुम्हारे लिए भी तो आ सकते हैं। बस तुम्हारी पात्रता प्रहलाद जैसी नहीं है। लोग कहते हैं भगवान होते कोई भूखा क्यों मरता। अरे पागल, भगवान ने पांव दिए कि नहीं, हाथ दिए कि नहीं, बुद्धि दी कि नहीं, तो कमा के खा लो ना। भगवान तुम्हारे ठूसेंगे, मुंह पर डालेंगे, कुछ तुम भी करो। भगवान ने जिनको लंगड़ा बनाया है उनको जाके देखो, वो भूखे नहीं मर रहे हैं। जो चल नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है दोनों,
वो भूखा नहीं मर रहा है, क्योंकि उसकी फिक्र ईश्वर को ज्यादा है। लेकिन तुम्हें भगवान ने हाथ पांव दिए हैं और स्वतंत्र कर दिया, जा बेटा अब कमाओ, कुछ तुम भी तो करो, सब भगवान करेगा। जब तुम नहीं थे कमाने लायक, जब तुम माँ की गोद में थे, तब दूध दिया कि नहीं तुम्हें भगवान ने? तब कौन पेट भरता था तुम्हारा? तुम्हारी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? डॉक्टर ने भरा, तुम्हारे बाप ने भरा कि भगवान ने भरा? बोलो, हे मेरी माँ, माँ के आंचल में दूध किसने भरा? तो पेट किसने भरा? तो जब तुम बच्चे थे, जब तुम्हें जरूरत थी तो भरा उसने। अब तुम बड़े हो गए हो तो भगवान ने कहा बड़े हो गए अब कमाओ खाओ। अब बड़े होके भी क्या रोना रोते हैं, अरे भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अरे भूखा तुम अपने कर्मों से मर रहे हो, खटिया पे पड़े हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, चिल्लाते हो हम भूखे। कर्म करोगे तो कोई भूखा थोड़ी रहेगा। बोलो भाई, हर चीज का दोष ईश्वर का नहीं है। आजकल ना लोग इतना आलसी हो गए हैं कि अपना दोष कोई नहीं देखता, सब भगवान को दोषी बनाते। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान केवल तुम्हारा भला करते हैं, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। तुमने अपने भी तो कर्म देखे होंगे कभी, तुम क्या कर रहे हो? जो करोगे भरना तो पड़ेगा ना साहब। कोई अपना कोई नहीं देखता, भगवान पे आरोप लगा देते। मैया, 1 घंटे के लिए आपको भगवान बना दिया जाए तो आप 1 घंटे में पागल हो जाओ। जरा सोचो, आप भगवान बन के देखो, एक वक्त इमेजिन करो कि भगवान की जगह 1 घंटे के लिए सारे संसार की जिम्मेदारी आपको दी जाए। फिर देखो, किसी के बच्चा हो गया तो कोई धन्यवाद नहीं, हे भगवान तेरा धन्यवाद बच्चा हुआ। और किसी के बच्चा मर गया, शिकायत पूरी करे, हे भगवान तेरी इतनी भक्ति की, क्या हुआ? जन्म हुआ था तब धन्यवाद नहीं मिला था ईश्वर से, पर चला गया तो शिकायत बराबर मिली। जब आपके साथ अच्छा हुआ तब आपने एक बार भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया, और बुरा हुआ तो पूरा दोष किस पे मढ़ दिया? भगवान। इसलिए व्यक्ति, अब उदाहरण देखो लो ना, गांधारी माँ ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी माँ ने भगवान को क्या दे दिया? श्राप दे दिया। हे कृष्ण, जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं। जैसे हमारे बेटे आपस में लड़कर, हमारा परिवार आपस में लड़कर समाप्त हो गया, कन्हैया तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़कर के मिट जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। दे दिया। गांधारी मां ने आरोप किसे लगाया? गांधारी के 100 बेटे मारे गए, 100 बेटों की हत्या का आरोप किस पे लगाया? गांधारी ने। बोलो, भगवान कृष्ण पर। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या कौरवों की हत्या, क्या महाभारत के जिम्मेदार कृष्ण थे? उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था? मैया, जिम्मेदार कौन? ये मैया तो सो गई मेरी माँ। मैया राम राम। अच्छा मेरी माँ जागो, मेरी माँ जागो। भैया बैठ जाओ वहीं जहां खड़े हो, बैठो मेरी माँ। चलो बताओ, महाभारत का जिम्मेदार कौन? भगवान कृष्ण? कौन? गांधारी ने किसे आरोपी बनाया?
भगवान श्री कृष्ण को। गांधारी ने अपने बेटों की करतूत नहीं देखी कि मेरे बेटों ने भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार दिए। गांधारी को अपने छोरों की करतूत नजर नहीं आ रही है, करतूतों में तो पट्टी बंधी है। मैं नहीं देखूंगी। हाँ, क्या देखूंगी? कन्हैया दोषी। समाज में कुछ लोग गांधारी जैसे होते हैं जो अपनों की गलतियों पे पट्टी बांध लेते हैं और जिसकी गलती है ही नहीं उसे कसूरवार ठहरा देते हैं। तूने कसूर, तेरी गलती। निर्दोष को दोष दे दिया और दोषी दुर्योधन को कह दिया कल सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, तेरे लिए पट्टी हटाऊंगी, तुझे वज्र का बनाऊंगी। गांधारी ने दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए अपनी पट्टी तक उतार दी। आंखों से पट्टी एक बार गांधारी ने उतारी थी कि कल आना, सारे कपड़े उतार के निर्वस्त्र होके आना, मेरी दृष्टि तेरे शरीर के जिस जिस अंग में पड़ेगी दुर्योधन, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन आया, भगवान मिल गए। भगवान बोले कहां जा रहे हो ऐसे नंग धड़ंग? बोला कि माँ के पास जा रहे हैं, माँ ने बुलाया है। भगवान बोले अरे कुछ कपड़े वपड़े तो पहन लो, शर्म नहीं आ रही है, इतना बड़ा घोड़ा नंग धड़ंग जा रहा माँ के पास। अरे बोले माँ ने कहा कैसे ही आना। अरे बोले माँ ने कपड़ा पहनने को मना किया, तो ऐसा करो केले के पत्तों की टॉवल बना लो। पत्तों के लिए थोड़ी मना किया है, कपड़े के लिए मना किया। देखो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवल बनाई और कमर में बांध दी। जा। दुर्योधन गया, माँ ने कहा बेटा आ गया दुर्योधन? हाँ हाँ माँ आ गया। कोई कपड़ा तो नहीं है ना? कोई कपड़ा नहीं। खोलूं पट्टी? हाँ, पट्टी खोली और माँ ने जो दृष्टि डाली तो गांधारी माँ की जहां जहां नजर गई वह शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया। आगे पीछे पूरा देखा पर पत्तों से ढकी कमर रह गई कच्ची। गांधारी बोली कि कमर काहे ढक रखा? बोला छना के बिल्कुल कपड़े मत रखना। अरे भैया तुम माँ हो ना, तुम्हारे सामने हमें शर्म आ रही थी। तो कन्हैया ने बोल दिया कि कमर ढक लो पत्तों से। अच्छा, ये कन्हैया ने ढकवाया है। माँ का पूरा गुस्सा फूट गया कन्हैया, और दुर्योधन की जांघें कमजोर रह गईं और भीम भैया ने जांघें तोड़ी थी गदा से, मार दिया दुर्योधन को। गांधारी माँ ने उस बेटे को बचाने में जान लगा दी जिस बेटे ने भरी सभा में एक नारी का अपमान किया था। इसलिए कहता हूं मेरी माँ कि गलत को बचाने की कोशिश मत करो। आप लोगों से प्रार्थना है गलती ही मत करो, गलत काम मत करो। और गलत कोई कर रहा है तो उसका साथ मत दो। कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ मत दो। दुर्योधन गलत था तो साथ देने वालों को भी भोगना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य गलत नहीं थे पर साथ दिया इसलिए भोगना पड़ा। भीष्म पितामह गलत नहीं थे, दुर्योधन का साथ दिया इसलिए भोगना पड़ा। गलत का साथ देने वाला भी गलत हो जाता है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि मन भगवान में लगाया जाए। भगवान श्री कृष्ण को आरोपी मान लिया गांधारी ने, शाप दे दिया और मां के उस शाप को स्वीकार कर लिया भगवान ने। इसलिए भगवान कृष्ण का वंश आपस में अंत में लड़कर के समाप्त हो गए। 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान के बेटा पोता पोती सब आपस में लड़के खत्म। भगवान कृष्ण कैसे हैं कि बच्चों का जन्म भी देख रहे हैं अपनी आंखों से और अपने परिवार की मृत्यु भी
देख रहे हैं अपनी आंखों से, फिर भी होठों पे मुस्कान बनी है, यही तो भगवान। ना जन्म से प्रभावित हुए और ना मृत्यु से प्रभावित हुए, हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना, प्रभावित मत हुआ करिए। ना तो आपको जन्म प्रभावित करे किसी का, ना तो आपको मृत्यु प्रभावित करे किसी की। जन्म मृत्यु के प्रभाव से अपने को दूर रखिए, अपने को बचाइए। किससे बचाइए? संसार का कोई भी प्रभाव आप पर ना पड़े। यदि प्रभाव पड़ा तो आप परेशान हो जाओगे। मेरी माँ के कोई भी प्रभाव, संसार की हर घटना, अच्छा ये बताओ, संसार में जो हो रहा है क्या उसे आप बदल सकते हैं? जोर से नहीं। जब आप बदल नहीं सकते तो आप इन्वॉल्व क्यों होते हो? जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपका कुछ बस है ही नहीं, कहीं बस नहीं चलता आपका। इसलिए जगत का व्यवहार देखो, कोई मर रहा है, हम बचाने योग्य हैं और वो बच सकता है तो जरूर बचाना चाहिए। हमसे किसी की जान बच रही है, बचाओ। हमसे किसी की भूख मिट रही है तो रोटी दे के मिटाओ। पर आप नहीं कर पा रहे हैं और आप देख रहे हैं तो वो विधि का विधान है, वो देखना है। क्या करो? इसलिए कहता हूं कि सबसे उत्तम पक्ष है कि आत्मसमर्पण कर दिया जाए भगवान के चरणों में, है ना? यदि नहीं करोगे तो भजन के बिना अधूरा रह जाएगा। हाँ, आजकल परसों की कहता रह गया। अब भजन करूंगा, अब शरण में जाऊंगा, अब जाऊंगा, अब कथा सुनूंगा, ये करते करते बुढ़ापा आ गया और मौत आ गई। पूरा करो। भजन के बिना जीवन कैसा है? अधूरा। फिर दोष लगाते फिरोगे, इसका दोष, इसका दोष, गांधारी की तरह। अपना दोष कोई नहीं देखता। कल को नरक मिलेगा तो कहोगे इसका दोष, कर्म कियो न अच्छे तो नरक काहे को मिलेगा। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र को कथा जब नहीं सुनी तो एक सत्यलोक में तराजू बांधी, भागवत जी को तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी, इंद्र के अभिमान को मिटाया। ये भागवत इंद्र ने भी नहीं सुनी, क्योंकि भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं। देवराज इंद्र को नहीं सुनाया गया क्योंकि हमने बताया ना कि कुछ ज्ञान सबके लिए नहीं है। सोचो, भागवत देवराज इंद्र को नहीं सुनाई कि आप इसके अधिकारी नहीं। मैया बैठ जाओ, बैठो भैया। जब एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने आए, भक्ति महारानी उदास बैठी, तब भक्ति महारानी को उनको कष्ट में देखकर नारद जी ने कहा, कथम रोदसी विपत्ते। ए देवी, कौन हो तुम? अहम भक्ति ऋतिख्याता हिमऊ में तनयऊ मतौ भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे नारद जी रुक जाइए, अहम भक्ति ऋतिख्याता हिमऊ में तनयऊ मतौ। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। रुक जाइए, रुक जाइए। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? मैं भक्ति हूं।
क्या परेशानी है? महाराज मैं बड़ी दुखी, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य परेशान है। तब नारद जी को सनकादियों ने भागवत सुनाई, और जब भागवत सुनी तो भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। भागवत ऐसी है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत जी से होती है। इसलिए जब भागवत सुनी तो वहां भक्ति का दुख दूर हो गया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। हरिश्चित्तम, हरि उस समय चित्त में समा जाते हैं। कथा श्रवण मात्रेण, जब व्यक्ति कथा सुनता है तो ईश्वर हरिश्चित्तम, भगवान हरि चित्त में समाश्रयित, समा जाते हैं। कब? जब कथा श्रवण मात्रेण, जो कथा सुनता है। आप सुनो, भक्ति ने सारा दुख दूर पाया अपना भागवत से। सनकादियों ने भागवत सुनाई, नारद जी बैठे हैं। एक प्रश्न खड़ा हुआ, हे महाराज ये बताओ भागवत सुन के कौन कौन व्यक्ति तर जाता है? भागवत किस किस को तारती है? ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सबको तारती है। किस किस को तारती है भागवत जी? पापी से पापी को, कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत जी उस पापी को तार देती हैं। सबको तारा भागवत जी। नारद जी बोले किसी को तारा तो उसका उदाहरण दीजिए। तब एक कथा सुनाई। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी नाम था पंडित जी का। अच्छा खासा पंडित जी कमा लेते थे, समाज में बड़ी इज्जत थी, पद प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। नारद जी सब छोड़ करके, वो पंडित जी ने सब कुछ था पर सब अच्छा नहीं लगता था। क्यों? पंडित जी के घर ना पैसा बहुत था, इज्जत बहुत थी समाज में, पत्नी बहुत सुंदर थी, परंतु एक चीज की कमी थी। आत्मदेव जी के घर ना पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था। पंडित जी रोया करते, हे भगवान बेटा नहीं दिया तूने, हे भगवान बेटा। बहुत रोया करते, लोग ताने मारते, तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटा नहीं है। आत्मदेव जी एक दिन रोते रोते ना घर छोड़ के चले गए। जंगल में जोर जोर से रोने लग गए। एक संत ने सुना कोई रो रहा है, संत जी गए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तब कहा पंडित जी ने, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजाविनम। मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूं। संत जी ने समझाया कि बेटे के लिए रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, संसार के लोग ना, सब लोग कोई ना कोई दुख लिए बैठे हैं। किसी को बेटा नहीं है, इस बात का दुख। बेटा है, सुनता नहीं है, इस बात का दुख। बेटा सुनता भी है, उसकी शादी नहीं हो रही है, इस बात का दुख। शादी हो गई, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, इस बात का दुख। जॉब भी मिल गई, शादी भी हो गई, अब बहू के बेटा नहीं हो रहा है, इस बात का दुख। बेटा हो गया, बड़ा नालायक निकल गया, इस बात का दुख। सारी जिंदगी व्यक्ति दुखी, सुख की कामना करता है। अब सुख मिला, अब सुख मिला, अब सुख चाहते चाहते मर जाता है। लेकिन संसार में सुख नहीं मिलता।
आत्मदेव जी रो रहे हैं, बेटा नहीं है। पंडित जी ने कहा, संत जी ने कहा, अरे बेटा नहीं मिल रहा तो मत रो। अच्छा मैया ये बताओ, बेटा होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो बताओ किसके लिए जरूरी है? क्यों जरूरी है बेटा? मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं यूं ही, बताओ बेटा क्यों जरूरी है? उत्तर दो। वंश बढ़ाने के लिए। ये संसार आपका है कि भगवान का है? बोलो, भगवान का। तो संसार में कौन किसका वंश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये आप तय करोगे कि भगवान? हाँ, आप कहते हो वंश बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए। भाई ईश्वर की मर्जी होगी तो वंश बढ़ेगा, नहीं मर्जी है तो नहीं हो रहा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं दिया ईश्वर ने तो कुछ सोच के नहीं दिया होगा, और दिया है तो कुछ सोच के दिया है। दोनों परिस्थितियों में आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? आपको बेटा हो गया तो आप प्रसन्न हैं, नहीं हुआ रो रहे हैं। यदि हो गया ये कृपा है ईश्वर की। अच्छा बेटा नहीं हुआ तो ये कृपा है कि नहीं है? बोलो। लोग कृपा अपने हिसाब से सेट करते हैं। हो गया तो कृपा है, और नहीं हुआ तो भगवान की कृपा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, माँ बच्चे को लड्डू देती है तो प्यार होता है कि नहीं? और माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो माँ का प्यार है कि नहीं? बोलो। माँ लड्डू देना तो भी प्यार है, और बच्चे को थप्पड़ मारे तो भी प्यार। खिलौना खेलता है, माँ छुड़ा के रख लेती है, चल नहीं खेलना। माँ खिलौना दे तो प्यार, और छुड़ा के रख ले ना दे तो प्यार। ऐसे ही है ये बेटा बेटी, संसार का सुख केवल खिलौना है। ये खिलौना मिल जाए तो भी कृपा, और ना मिले तो भी कृपा समझना चाहिए। यही भक्त है, ये भक्त के लक्षण है। मीराबाई को कहां बेटा मिला? पर मीराबाई ने एक बार नहीं कहा कि भगवान तुमने हमें बेटा नहीं दिया। और तुम इतनी बड़ी भक्त होती तो 100-200 बेटा मांग लेती। हे भगवान ये भी दे दो वो भी दे दो। ये भगवान की इतनी बड़ी भक्त है मीराबाई, कहीं कहा मीरा ने कि मुझे बेटा चाहिए? क्या पाया मीरा ने? क्या बोला? मेरे तो गिरधर गोपाल, वो दूसरा कुछ चाहती ही नहीं। अच्छा बेटा बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? मीरा ने किसे पाया? बेटे को कि भगवान को? अरे बच्चे तो सब पाते हैं, जीवन सार्थक तो उनका है जो भगवान को पाते हैं। तो बेटे पाए, क्या पाया? बेटा। बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्ली भी पा रहे हैं, बच्चे तो कुत्तों के भी होते हैं, नहीं होते? साल में 2 बार नहीं? बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, चिड़िया के भी बच्चे होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, सर्पणी के भी बच्चे होते हैं। ये संसार एक खिलौना है ईश्वर का, समझो आप। संसार में उलझे ना रह जाना मेरी मां। बेटा नहीं मिलता तो लोग बेटे के लिए रोते हैं, मिल जाए और बेटा दुष्ट निकल जाए। आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, रो रहे। संत जी ने फल दिया, पत्नी को देना, पत्नी ने गाय को खिला दिया। बहन का बच्चा खरीद लिया, वो बड़ा होके मारा, आत्मदेव जी को डंडे मारा, धुंधकारी डंडे मारा तो आत्मदेव जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? बड़ा कह रहे थे बेटा चाहिए।
कई बार भगवान यदि कुछ नहीं देते ना, उसमें भी कृपा है। कैसे? आत्मदेव जी को बेटा नहीं दिया था ना, तब आत्मदेव जी ज्यादा सुखी थे। और बेटा हो गया तो धुंधकारी जूतों से मारता है, लाठी से मारता है। भगवान को पता था कि तुम्हारे भाग्य में बच्चा नहीं है, और यदि होगा तो बड़ा कष्ट देगा, तो ना दे करके ईश्वर ने उस कष्ट से आपको बचा लिया। लेकिन आपको तो ईश्वर की मर्जी अच्छी नहीं लगी और आपने मांग लिया, जिद कर ली, और भगवान ने दिया तो कैसा मिला? धुंधकारी जैसा। इसलिए मेरी मां, ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहो। ईश्वर का क्या है? क्या? विधान, विधि का विधान। बेटा नहीं मिला, विधि का विधान है। मिल गया। कई बार आप कहते हो बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं। अच्छा, बच्चा किसी के क्यों नहीं होता? जिसका बेटा होता है वो माँ बाप का ऋण चुकाने आता है। जिसके सिर पर ऋण था, जिस माता पिता के सिर पर ऋण था, वहां बच्चा आ गया चुकाने। जिस माँ बाप के सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान ने कहा तुझे जरूरत ही नहीं है, तू तो यूं ही मुक्त है, क्या जरूरत है? लेकिन आप संसार को देखते हो तो लगता है कि एक खिलौना हमें भी मिल जाता। दुनिया वाले बड़े ताने मारते, अरे तेरे तो बच्चा नहीं है। किसी को ताने क्यों मारते हो? जो दूसरों पे हंसते हैं ना, बहुत जल्दी तुम पर भी लोग हंसेंगे, क्योंकि आप दूसरों पे हंसते हैं। आप दूसरों पे आरोप लगाएंगे तो लिख लो मेरी बात, आप पर भी आरोप लगेंगे। बहुत दूर छोड़ी है। तुम दूसरों की बहू के लिए हंस रही हो ना, उसके बहू के बेटा नहीं है, तुम्हारी भी आएगी बहू, फिर वो रोएगी बच्चा नहीं हो रहा, फिर तुम जाओगे भगवान बेटा नहीं। तुम तो बड़ा हंस रही थी, दूसरे के लिए तो बहुत मजा आ रहा था। अब गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है। किसी का मजाक भी क्यों उड़ाना है? कोई अंधा है, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? लंगड़ा है, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, मजाक क्यों उड़ा रहे हो? होता है किसी किसी को नहीं हो रहा है, कोई कमी है, शारीरिक संरचना ऐसी, डॉक्टर ने मना कर रखा है इसके पेट में बच्चादानी ही नहीं है। बहुत केसों में होता है कि स्त्रियों के पेट में कई बार वो प्रॉब्लम हो जाती है कि जो जिससे बच्चा नहीं होता। बोलो हाँ, फिर इसमें उसका क्या दोष है? हम क्यों किसी का मजाक उड़ाएं? हम क्यों किसी के आंखों के आंसू के कारण बने? कारण बनना है तो आंसुओं का नहीं, मुस्कान का कारण बनिए। क्या आपकी वजह से किसी के होठों पे मुस्कान आए? रोते को हंसाओ, बसी बसाई जिंदगी में आग ना लगाओ। जो दूसरों के घर उजाड़ता है उसके भी घर जल्दी उजड़ जाते हैं। इसलिए भगवान को पाना, बेटे से पाना, बेटे को पाने से ज्यादा श्रेष्ठ भगवान को पाना है। बेटे पा गए। आप जितनी महिलाएं यहां बैठी हो, पुरुष बैठे हो, लगभग सबके बेटा है, सबके बच्चा, लगभग लोगों के यहाँ पा लिया ना बच्चा आप लोगों ने। तो पा के कौन सा गढ़ जीत लिया? क्या कर लिया आपने? कौन सा बड़ा काम कर लिया? बच्चा पैदा कर लिया। ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं। भगवान को पाओ तो जाने कि आपने बड़ा काम किया है। हाँ, ईश्वर को पाए। भगवान को पाना सबसे बड़ा काम है।
बोलो हाँ, मीराबाई ने बड़ा काम किया। किसे पाया? भगवान को पाया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मैं ऐसी लगन लगी कि मीरा मगन होकर के, वो तो गली गली हरि गुण, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण, और मैया अपना मोबाइल बिटिया से चलवाने लगी। तो भगवान को पाया मीराबाई ने। आप भी बेटे के लिए रोया ना करो। आत्मदेव जी को बेटे ने खूब डंडे से मारा। आत्मदेव जी, हे भगवान काहे दे दिया ऐसा बेटा? गोकर्ण जी आए, आप ही तो जिद कर रहे थे बेटा बेटा। लो अब लो बेटा, रखो बेटो अब। भगवान जो देते हैं वो विधान सही है। बोलो हाँ कि ना? ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहा जाए, यही सर्वोत्तम पक्ष है। उत्तम। कई बार आप लोग ईश्वर की बात स्वीकार नहीं करते। अब उदाहरण से समझो। मैया, अयोध्या का राजा कौन बनेगा? राम। दशरथ जी ने घोषणा कर दी, कौन बनेगा? जोर से। अच्छा, दशरथ जी चाहते हैं कि अयोध्या के राजा राम बने। अयोध्या की प्रजा भी चाहती है कि अयोध्या के राजा, और विधि का विधान भी चाहता है कि अयोध्या के राजा। लेकिन कैकेयी चाहती है कि ना, मैं विधि के विधान को मिटाऊंगी और अपने बेटे को राजा बनाऊंगी। और कैकेयी माँ ने एंट्री मार ली बीच में। दशरथ जी, राम को वनवास, मेरा बेटा राजा बनेगा। बोलो हाँ। कैकेयी माँ ने किसे चैलेंज कर दिया? विधि के, जोर से, विधि के विधान को चैलेंज कर दिया। ए विधाता, तेरी लेखनी में कुछ गड़बड़ हुआ है। अयोध्या का राजा राम नहीं है, अयोध्या का राजा भरत है। मैं देख तेरी लेखनी को गलत साबित करूंगी। देख, मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगी। चैलेंज कर दिया विधि के विधान को। कैकेयी मां ने वनवास भेज दिया राम को, भरत को राजा बनाने का वरदान ले लिया। भरत जी आए, पिता का संस्कार किया, सभा लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अयोध्या के राजा बनो, क्योंकि आपके पिता का ये वचन है और आपकी मां यही चाहती है कि आप अयोध्या के राजा बनो, राज तिलक होगा। क्या भरत जी ने सिंहासन स्वीकार किया? भरत जी बोले, गुरुजी, मैं राजा बनूंगा तो पृथ्वी डूब जाएगी पानी में। क्यों? अभी मैं राजा बना नहीं, केवल मेरे राजा बनने की बात चली तो मेरे पिताजी मर गए, मेरे भाई का वनवास हो गया, मेरी भाभी मां वनवास चली गई, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण का वनवास हुआ। अभी मैं राजा बना नहीं और राजा बनने का केवल चर्चा चली, इतना विनाश हो गया। मैं राजा बन जाऊंगा तो पृथ्वी डूब जाएगी। गुरुजी, मुझे राजा ना बनाओ। कैकेयी ने लाख प्रयास किया, विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया, पूरा उथल पुथल कर दिया। और बताओ, क्या कैकेयी विधि के विधान को बदल पाई? कैकेयी मां विधि के विधान को ना बदल पाई। कल राजा बनने वाले थे राम, तो कैकेयी ने विधि के विधान में बस इतना बदलाव कर दिया
कि कल राजा बनने वाले राम को 14 साल बाद राजा बनना है। पर बने कौन? कैकेयी मां ने चैलेंज कर दिया, चैलेंज किया विधि के विधान को, तो क्या मिला? पति हाथ से निकल गया, दशरथ जी की मृत्यु। और बेटे ने कैकेयी को मां कहने से मना कर दिया, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी मां नहीं कहूंगा, तुम मेरी मां नहीं हो। आज तक किसी बाप ने, तब से आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। बोलो, कोई कैकेयी का नाम नहीं लेता। कौशल्या नाम रखते हैं लोग अपनी बेटियों का, सुमित्रा नाम रखते हैं, पर कैकेयी नाम, हाँ, चैलेंज कर दिया ना ईश्वर को, विधि के। इसलिए स्वीकार करो, चैलेंज ना करो। चैलेंज करोगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आपके भाग्य में दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है। मेहनत करो, प्रयास करो, अच्छा करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी मेहनत करो, पर अच्छा करने के बाद भी जो मिल रहा है उसे ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। वो ईश्वर का वो प्रसाद है। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, और मेहनत करो, और आगे बढ़ने का और कुछ प्रयास करो। कई बार आप जज बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, एक एक नंबर से आप रह जाते हैं। आप रह जाओ तो परेशान ना हो, आपको कलेक्टर बनना था, सेना में जाना था, पुलिस का फॉर्म डाला, एक नंबर से रह गया, रेलवे का फॉर्म डाला, एक नंबर से रह गया। आप रो ना, परेशान ना हो। यदि एक नंबर से रह गया है तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि एक मौका और दे रहा हूं, अब यहां तो मन लगाया है, लगाया रहे, थोड़ा बिजनेस व्यापार पे ध्यान दे, तेरे को वहां मैं आगे बढ़ा सकता हूं। कई बार व्यक्ति एक जगह से असफल होता है और दूसरी जगह सफल हो जाता है, या दूसरी बार सफल हो जाता है। लेकिन कई बार लोग ना आत्महत्या कर लेते हैं। IAS बनना था, एक नंबर से रह गए, चलो हम मर जाते हैं, चलो आत्महत्या कर लेते हैं। 10वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास के बच्चे, आपने देखा एग्जाम आने के 2 दिन के अंदर अखबार भर जाते हैं कि वहां एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। सही है गलत है? क्यों? आपने अपने बच्चों को जिंदगी जीना नहीं सिखाया, परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाया। हार गंदी चीज नहीं है साहब, हार भी कई बार गले लगानी पड़ती है। कई बार हार आपको जीत के करीब ले जाती है। असफलता कई बार सफलता के एक कदम और पास ले जाकर खड़ी कर देती है। हारना भी कई बार जरूरी है। क्यों कि नहीं? भगवान कृष्ण भी एक बार हारे हैं। बोलो हाँ, किससे? जरासंध को 17 बार हराया हमारे कन्हैया ने, और 18वीं बार उससे हार के भाग गए। तो जो 17 बार हराए वो 18वीं बार हारे क्यों? भगवान कहते हैं कि जीवन में केवल जीत ही जरूरी नहीं है, कई बार रिश्तों में हार जाना भी जरूरी है। अपनों के आगे हार जाना भी जरूरी है। इसलिए बच्चे अच्छे नंबर लाएं, अच्छी बात है। कम नंबर लाएं, फेल हो जाएं, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप फेल हो गए इसका मतलब ये छोड़ी है कि आपके सफलता के दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाजा बंद हुआ तो हजारों दरवाजे खुले हैं, कहीं से भी आप आगे बढ़ो। बोलो हाँ। इसलिए माँ बाप का बड़ा दबाव रहता है बच्चों के ऊपर, नंबर लाओ, काहे पीछे पड़े हो नंबर के।
40-50 नंबर ले आए बहुत है। 80 लाओ, 80-90 लाओ। ज्यादा नंबर लाने वाले कम नंबर वाले लोगों के यहाँ नौकरी करते मिलेंगे, आप चेक कर लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई को पढ़ाई एंजॉय करके करो, आनंद के लिए करना है, परेशान होने के लिए नहीं कि आप आत्महत्या कर लो, डिप्रेशन में चले जाओ। इसके लिए पढ़ाई थोड़ी की हमने। पढ़ाई सुख के लिए की जाती है, अपने को काबिल बनाने के लिए की जाती है। पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। क्यों? पढ़ाई सुख है कि भाई हमें ये गुण आता है, हमारे पास एक टैलेंट है। क्यों? पढ़ाई करके लोग आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? परेशान है। इसलिए असफलता भी कई बार जरूरी है। हम आपको केवल ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बेटा मिले अच्छी बात, ना मिले अच्छी बात, ईश्वर को चैलेंज ना। सुख मिले दुख मिले हानि मिले, जो तेरी मर्जी, ठीक है। हम मेहनत तो करेंगे। अनिरुद्धाचार्य अपना काम पूरा करता है, पूरी ईमानदारी से हम अपना काम करते हैं। आप सब कथा सुनने आए, ज्ञान की सारी बातें आपको बताई जो आपके जीवन में जरूरी है, वो हर बात आपको हमने बताई। अपना कर्म ईमानदारी से किया ना। अब इस कर्म का फल हमें कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मैं तय नहीं करूंगा और आप तय नहीं करोगे, विधाता भगवान तय करेंगे। मैं बेहतर कर्म करता हूं, मुझे मिलेगा क्या, ईश्वर जाने। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं हो रही हैं, वृद्ध माओं की सेवा। 310 माताएं यहाँ रहती हैं, हजारों संतों को भोजन मिलता है, अखंड रसोई चलती है। यहाँ पर 150 बच्चे गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ते हैं, हजारों गाय यहाँ रहती हैं। गायों 400 गाय और 125 नंदी, 550 गौवंश, 550 लगभग। इस सारी सेवाएं 30,000 लोग यहाँ पर डे भोजन निःशुल्क पाते हैं। ये सारी सेवाएं चलती हैं, पर मैं टेंशन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि भरोसा है कि जिसने आज की सेवा, आज की रोटी की व्यवस्था की, वही परमात्मा कल की व्यवस्था भी करेगा। हम कल के लिए परेशान क्यों हो? आप लोग कल के लिए परेशान हैं, कल क्या होगा? अरे कल जब आएगा पता नहीं कल हम रहे ना रहे। इसलिए बिंदास आज जियो और रात को ऐसे सो कि आज हम मर गए, कल फिर जागेंगे तो फिर भगवान करेंगे सब। चिड़िया घोंसले में जाती है तो कल के लिए कुछ दाना इकट्ठा करके ले जाती है? बोलो, चिड़िया कल के लिए जोड़ती है क्या? नहीं। कल के लिए परेशान 84 लाख योनियों में कल के लिए परेशान केवल मनुष्य है। ना कुत्ता कल के लिए परेशान है, ना गधा कल के लिए परेशान है, ना 84 लाख योनियों में चींटी। कोई भी कल कर के लिए परेशान हो तो बताओ मुझे, कौन परेशान? बोलो। 84 लाख योनियां बनाई विधाता ने। इन 84 लाख योनियों में कल की चिंता किसी को नहीं है, आपको है। क्यों? किसी को क्यों नहीं है कल की चिंता? क्योंकि हर जीव जंतु को भगवान पे भरोसा है कि जिसने आज दिया है वही कल देगा। लेकिन आप मनुष्य ऐसे हैं कि आपको भगवान पे तनिक भी भरोसा। मेहनत करो साहब, कर्म करो, पर चिंता क्यों करनी है कल की? कर्म करने का बोल रहा हूं, कर्म करो, मेहनत करो, कमाओ, चिंता मत करो। जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। चलो, महीने भर का आपने आटा जुगाड़ कर लिया, प्रकृति ने भी थोड़ा थोड़ा बनाया है। देखो,
आप गेहूं पिसवाते हो, आटा कितने दिन चलता है? बोलो 15 दिन। नहीं, 15 दिन बाद अपने आप आटा खराब होने लगता है। प्रकृति भी कहती है कि 15 दिन से अधिक का संग्रह ना हो। नहीं, लेकिन आपको तो 15 पीढ़ी का संग्रह करना है। 15 पीढ़ी, 4 पीढ़ी आगे के लिए प्लानिंग चल रही है। इसलिए आपसे कहता हूं, वर्तमान में रहा करो। कल किसने देखा है, आज हम खोए क्यों? कल किसने देखा, आज को हम खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों? जो समय हमारा हंसते गुजर सकता है, कल की चिंता करते उस समय को हम बिगाड़ें क्यों? कल की चिंता में समय बिगड़ता है। इसलिए आज रहो बिंदास। कल भगवान पर छोड़ दो। आज हम खोए क्यों? कल की चिंता में रोए क्यों? आत्मदेव जी को धुंधकारी ने मारा, तब गोकर्ण जी ने समझाया। देहे स्थिमान से रुधिरे भ्यमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा तां विमुञ्चे। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम तजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया। पिताजी, आप कहते हो मेरी पत्नी ने धोखा दिया, बेटे ने मारा। अच्छा बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मैया क्या बोलती तू? सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? मैया, ओ मेरी माँ। चश्मा वाले भैया बताएंगे, गुलाबी कुर्ता वाले। इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? हैं? पड़ोसन? बैठे बैठे। इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? पीले भैया बताएंगे। बताओ, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मनुष्य? नहीं, गलत उत्तर है। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? हम दूसरों को क्यों कहें तू धोखेबाज है? सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? सबसे बड़ा धोखेबाज है आपका शरीर। आपका शरीर एक दिन आपको क्या देगा? धोखा देगा। आंख धोखा देगी, दिखना बंद हो जाएगा। कान धोखा देगा, सुनना। पांव धोखा देंगे, एक दिन आपके चलना बंद हो जाएगा। हाथ धोखा देंगे, एक दिन आपके उठना। बोलो मेरी माँ, सही है कि गलत है? साची के लवरी? साची 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 कहो, लवरी ना कहो। लवरी मतलब जानती हो मेरी माँ? हैं? लवरी किसे कहते हैं? लवरी मतलब झूठ को लवरी,
साची मतलब सच, लबरी मतलब। तो मैया बताओ सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? आपका हाथ, पांव, आंखें, कान, ये शरीर आपका एक दिन आपको क्या देगा? धोखा। और आप क्या कहते हो? बेटे ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया, पति ने धोखा दे दिया। संसार का धोखा दिखता है और खुद शरीर तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम अंधे हो, दिखता नहीं है। जब शरीर आपका अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने कैसे हो सकते हैं? ये संसार में सब लोग एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? धोखा। सब एक दूसरे के धोखे में। पत्नी बोलती है बहुत प्यार करती हूं, पति बोलता है आई लव यू। ये क्या है? क्या है ये? पति आपको प्यार करता है कि नहीं? आप प्यार करती हो पति को? नहीं। मैया एक राजा थे, वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। कोई फल लेके आए पंडित जी, साधु जी, राजा साहब ये फल खा लो सदा जवान रहोगे। भर्तृहरि की कथा है। भर्तृहरि बोले कि मेरी पत्नी को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, वो फल की ताकत थी कि जो खाएगा सदा जवान रहेगा। तो राजा बोले मेरी पत्नी खाएगी सदा जवान रहेगी, मुझे सुख मिलता रहेगा, पत्नी को दे दिया। अच्छा, पत्नी का चक्कर था सेनापति से। पत्नी बोली राजा साहब मैं बाद में खाऊंगी, आप जाओ। राजा गए, सेनापति को बुलाया, आओ आओ आओ, ये सुनो, ये फल खा लो, तुम सदा जवान रहोगे, हमें सुख मिलता रहेगा। सेनापति फल लेके चले गए। सेनापति का चक्कर था वहां की नाचने वाली से। नाचने वाली को बुलाया। केवल है नहीं, सही कथा है ये घटना घटी। अब नर्तकी नाचने वाली को सेनापति बुलाया, आओ आओ आओ, सुनो बहुत प्यार करते हैं तुमसे, ये फल खा लो, तुम बहुत सुंदर हो ना, सदा जवान रहोगी और हमें सुख मिलता रहेगा। वो नाचने वाली बोली हे भगवान मैं सदा जवान रहूंगी तो नाचती ही तो रहूंगी और नचाएंगे लोग, इसलिए ये फल राजा को देती हूँ, राजा खाएंगे तो हमारे अच्छे राजा हैं, समाज की सेवा होती रहेगी। तो वो नाचने वाली राजा के पास गई, महाराज ये फल लाई हूं, खा लो। राजा बोले ये बताइए फल तेरे पास कहां से आया? ये तो मैंने अपनी पत्नी को दिया। सच बताओ। राजा कह रहे थे मैं पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, पर राजा की पत्नी राजा को धोखा दे रही थी कि नहीं? और रानी बोल रही थी मैं सेनापति से प्यार करती हूं, तो सेनापति रानी को धोखा दे रहा था कि नहीं? बोलो। और वो सेनापति दासी से, नाचने वाली से प्यार करता था और वो नाचने वाली सेनापति को धोखा दे रही थी कि नहीं? इस संसार में जिसे आप प्रेम कहते हो वो केवल धोखे में रखने का एक जाल है। एक दूसरे को धोखे में रखा जाता है, लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जब ये शरीर अपना सगा नहीं है तो संसार का कौन सा रिश्ता आपका है? हर रिश्ते स्वार्थ से भरे हैं। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो, संसार में ना उलझे रहो। क्यों? सही है। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? शरीर। गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया। आजकल बच्चे अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, माँ को छोड़ के भाग जाते हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। बोलते बेटा, हम बेटों को फोन लगाते हैं, बेटा तुम्हारी माँ रो रही है तुम्हारी याद में, आओ ले जाओ अपनी माँ को। कोई नहीं आता, बेटे मना कर देते हम नहीं आएंगे। माँ की मृत्यु हो जाती है फिर भी हम बोलते हैं बेटा अपनी माँ को अंतिम दर्शन कर लो, मना कर देते हैं बच्चे। जिस माँ ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, वो बेटे पत्नी को पाके माँ को भूल गए कि नहीं? फिर प्यार कहाँ था? स्वार्थ ही तो था।
एक को पाके लोग दूसरे को पत्नी पाई तो कौन भूल गए? माता भूल गई, पिता भूल गए। इसलिए मेरी माँ आपसे कहता हूं कि आप गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। आजकल बेटे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं।